IO3 minus plus N2H4 plus HCl giving us N2 plus ICl2 minus plus H2। ठीक है, P plus Can I have your whiteboard? you can sit here and have it. Is it okay? सर मुझे एक डाउट था हाँ, सर, अगर 3 या फिर 4 मतलब एक कंपाउंड में 3 या 4 एलिमेंट है तो हम लोग सबसे पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, उसके बाद जो बीच फिर उसके बाद सेकंड, अगर सब तीनों में से तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर मतलब लाइन वाइज हम लोग करेंगे, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम लोग एक्स मानेंगे, राइट? देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो तुम बोल रहे हो वही होगा, ठीक है ना, बट 100% श्योरिटी आपको तब आएगी व्हेन यू नो द लाइक केमिकल बॉन्डिंग पैटर्न, ठीक है, विच एलिमेंट इज अटैच्ड टू विच अदर एलिमेंट, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे मान लो ए बी और सी आपने एलिमेंट लिया एंड सी इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलोड बाय बी एंड फॉलोड बाय ए, ठीक है, ए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इट इज लाइक दिस कि ए इज अटैच्ड टू बी एंड बी इज अटैच्ड टू सी, ठीक है। बी क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट वाला है, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड बॉन्डिंग पैटर्न ये है, ठीक है। तो इस केस में बी विल बी टेकन एज अननोन, इसका हम लोग नोन जितना ये ले सकता है वो पूरा का पूरा ले लेगा इलेक्ट्रॉन बी से, और जितना ए दे सकता है उतना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा बी को। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा हो और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ ट्रांसफर कर देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। दैट इज हाउ द बॉन्डिंग पैटर्न इज गोइंग टू लुक लाइक, एंड बेस्ड ऑन इट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द दिस क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी। इसका +3 रहेगा, इसका -2 रहेगा एंड दिस विल बिकम -1। इज इट ओके? फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन is oxidizing and nitrogen is reducing agent and iodine अरे यार is रुक जाओ, reducing and iodine अथर्व सामंत 2 मिनट रुको, कुछ बता रहा हूँ, उसने कुछ पूछा है और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम। मतलब बाकी सारी चीजों से तुमको कुछ मतलब ही नहीं है, तुम बस उसका कैलकुलेट करके बता दोगे। ऑन कॉन्ट्ररी अगर बॉन्डिंग लिंकेज जो रहेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ए अब सेंट्रल एटम बन गया और बी इसके साथ अटैच्ड है और सी भी इसके साथ अटैच्ड है, और यहाँ पर भी तीनों ऐसे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं। अभी क्या होगा, बी भी ए से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कितने लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और सी भी ए से इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस केस में ए का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा एक्स अज्यूम करेंगे, एंड इस केस में it's going to be +5. Are you getting this point? So bonding pattern क्या है, that is something which is going to help us in order to deduce the oxidation states as well. But अभी मैं इस चीज को नहीं elaborate कर रहा था for the simple reason कि most of the compounds जो आप देखोगे उसमें लगभग ऐसा ही है कि इंटरमीडिएट वाला जिसका सबसे कम है ना, या जनरली जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, वही सेंट्रल एटम है। काफी टाइम वो डी ब्लॉक का है। ये चीज सिर्फ एक ही जगह पर नहीं फॉलो हो रहा है, वो है इस कंपाउंड में।
सी इंटरमीडिएट नहीं है, सबसे छोटा है, बट इट इज सेंट्रल एटम, और इसकी वजह से कार्बन का +4 हो गया, ऑक्सीजन -2 एंड क्लोरीन -1। दिस इज द सिनेरियो जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बन विच इज स्मॉलेस्ट इन दिस केस, इसमें दैट इज ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल एटम का पोजीशन। अगर कार्बन सेंट्रल ना होकर के क्लोरीन सेंट्रल होता, बट क्लोरीन चूंकि 2 है तो सेंट्रल हो नहीं सकता है। एक क्लोरीन होता तो वो सेंट्रल एटम हो सकता था, एक तरफ वो कार्बन से बॉन्डेड होता, दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो सकता था। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और उस सिनारियो में फिर क्लोरीन का हम वेरिएबल लेते और कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो उनकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उनका ले लेते हैं। क्लियर? सर और फिर CaO2 के केस में? क्या क्या? CaCO3 के केस में नहीं सर, CaOCl2 मतलब वो ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl के केस में, इसमें तो ऑब्वियसली इसका तो मैं बता ही चुका हूँ, इसका बॉन्डिंग पैटर्न के हिसाब से ही तो लिया था हमने, है ना। हाँ हाँ, याद आया यस सर। और क्या वो पैटर्न? OCl। हाँ सर समझ गया मैं। इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एप्लीकेशन जो होता है वो ये होता है कि वो बॉन्डिंग पैटर्न को डिड्यूस करने में या एस्टैब्लिश करने में हमारा हेल्प करता है। केमिकल बॉन्डिंग में बताता, बट ठीक है यहाँ पर डिस्कशन के टाइम पे जनरली हो ही जाता है, इनिशियली नहीं बताता हूँ, बट हाँ अब इस तरीके से अगर कुछ डिस्कशन में आता है तो फिर it is a way through which we are going to establish the bonding pattern in a compound, or it is there to guide us to establish that pattern. Now let us come to E. अब बोलो अथर्व सामंत, आप क्या बोल रहे थे सर इसमें? यही आएगा। और सर इधर ना इस क्वेश्चन में सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है एंड इसमें IO3 माइनस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ और और सर N2H4 is reducing it. H4 इज रिड्यूसिंग ठीक है, चलेगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ आई का। सर 5 +5. और यहाँ पर क्या सर है? +1 +1। ठीक है। नाइट्रोजन का क्या है? -2 -2. और इधर यहाँ H का पर +1। सर इधर भी 0। ठीक है, सर मेरा इधर ओके हाँ सर 0 ही आया सर। ठीक है। अब ये F वाली चीज को देखिए आप लोग, F में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है? सर सर phosphorus is the reducing agent and HNO3 is the oxidizing agent, nitric acid. Sir, phosphorus is reducing. क्या बोल रहे हो? सॉरी। Sir phosphorus is Phosphorus reducing agent and HNO3 is oxidizing agent. ठीक है,
सर एनओ के स्ट्रक्चरल इसमें एन और उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से वो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कराएगा और फिर वो जो 2 बॉन्डेड है वो उनके पास चले जाएंगे, तो इसलिए वो एनओ में ये हो जाएगा ना, मतलब वो नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा ना। मतलब फिर से समझाओ मुझे, क्या बोल रहे हो? सर वो एनओ के केस में अगर सर एनओ के केस में मैं बोल रहा था कि दोनों एक से डबल बॉन्ड बनाएंगे हाँ, और इन दैट सर 5 वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन में से 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तो फिर वो 2 जो बॉन्ड होंगे वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। हाँ, और सर फिर उधर 3 बचेंगे, तो फिर उसका नाइट्रोजन का हो जाएगा वो 2 दिया, तो फिर वो +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, और इसलिए हाँ, वो NH3 के केस में N5 रहेगा और फिर वो HNO3 विल गेट रिड्यूस्ड एंड दैट्स व्हाई HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, ठीक है। और फॉस्फोरस इज रिड्यूसिंग एजेंट। अरे, फॉस्फोरस का इधर 0 है, इधर कितना है? सर इधर 5 +5। ठीक, फाइन। सर अगर बोलो। LHS में 2 ही कंपाउंड्स है और एक हम लोग को पता है एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरा मतलब डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा। क्या क्या, हाँ सॉरी, सर अगर मैं दो ही है तो हाँ, ऑब्वियसली एक ऑक्सीडाइजिंग होगा तो दूसरे को जनरली रिड्यूसिंग होना चाहिए। बट अभी हम लोग कुछ और केसेस देखेंगे, उसके बाद ये सारे डिसीजन पर हम लोग आएंगे। ठीक है, कौन क्या हो सकता है, कौन क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड किन किन चीजों पर हमको विजिलेंट होना चाहिए व्हेन वी आर डिसाइडिंग कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू डिफाइन एन फैक्टर अभी वापस से। ठीक है, फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस एंड यहाँ पे नॉन रेडॉक्स वाले भी जो हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे, द डाउट एरिया, राइट। See, n factor for n factor for a reducing agent or oxidizing agent is defined as number of electrons gained or lost per molecule slash chemical species. Per molecule or per chemical species is known as n factor for that species in that redox reaction. ठीक है,
for for non redox reactions, the number of H plus ions replaced or number of OH minus ions replaced or net charge on cations or anions which has been replaced will indicate N factor for non-redox reactions. Sir, will you explain the second definition for non-redox reaction? हाँ हाँ Sorry, that whiteboard is not visible. Yes, sir. वेट अभी विजिबल है No, sir. हाँ सर, क्या? now it's good. ओके हाँ सेकंड डेफिनेशन में बहुत मतलब सिंपल सी चीज है जितना हाइड्रोक्सिल आयन या जितना H प्लस आयन ठीक है हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस होता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन या फिर net charge of the cations which has been replaced या net charge of the anions which has been replaced during a reaction will indicate N factor for redox reaction. ठीक है जैसे जैसे और नॉन रिडॉक्स वाले के लिए स्पेशली H3PO4 और इसमें दो NaOH के साथ अगर ये रिएक्ट करता है दिस इज गोइंग टू फॉर्म Na2HPO4 ठीक है इस रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर क्या होगा 3. 2 क्योंकि इसमें से दो ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है यस यस इसमें से दो ही Sir, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इज इट ओके हाइड्रोक्साइड मतलब H3PO4 का एन फैक्टर या पूरे रिएक्शन का एन फैक्टर? पूरे रिएक्शन H3PO4 का एन फैक्टर इसका एन फैक्टर इज H3PO4 का एन फैक्टर इज 2 इसका एन फैक्टर तो 1 रहेगा क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल है और वो रिप्लेस हो रहा है हाँ सर. ठीक है ये क्लियर है यस सर. ओके
सर हाँ बोलो। सर एक बार शॉर्ट में कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का इनफैक्टर कैसे निकालते हैं सर, हाँ वो एक वो बार भी short बता में। रहा हूँ। देखो कंपाउंड्स अगर सॉल्ट के फॉर्म में है, कंपाउंड्स अगर सॉल्ट के फॉर्म में है, तो इसका एन फैक्टर जो होगा कटायन के ऊपर पूरा चार्ज या अनायन के ऊपर पूरा चार्ज, ठीक है। कटायन के ऊपर जो पूरा चार्ज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी +6 इन दिस केस या -6 फॉर अनायंस. This is going to indicate the n factor for salts. अगर salts नहीं है, एसिड या बेस है, तो फिर नंबर ऑफ एसिड के लिए क्या होगा? फॉर एसिड्स n factor is number of H plus replaced in a reaction. Is it okay? फॉर बेस क्या होगा? number of OH negative replaced in a Right. reaction. N factor is number of OH minus replaced in a reaction. Clear? Hello. Sir, I have not copied n factor ka full, so can you go up also?